जौनपुर में 16 तारीख को बदलापुर थाना क्षेत्र के मिर्सादपुर पुलिया के पास एक एक्सीडेंट होता है, जो पुलिस द्वारा इन पीड़ित परिवारों को बताया जाता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जो पीड़ित परिवार सिकरारा थाना क्षेत्र के चौरा मोहनदास गांव के रहने वाले हैं और जिसके साथ एक्सीडेंट का पुलिस ने जिस तरीके से बदलापुर ने बताया, उनका नाम था आरती प्रजापति। उनकी एक पहले भी शादी हुई थी, उस शादी से उनका तलाक हो गया था। उसके बाद एक दूसरी उनकी शादी हुई थी, उनके पति को कुछ लोग ही उनको मरवा दिए थे। उसी मामले में न्यायालय में केस चल रहा था, उसी की सुनवाई थी उसी दिन जिस दिन आरती का बदलापुर पुलिस ने एक्सीडेंट बताया। लेकिन आरती की मां का आरोप है कि मेरी बेटी के कनपट्टी में गोली मारा गया है। फोटो देखने के बाद भी प्रतीत हो रहा है कि ऐसा वास्तव में लगता है गोली ही मारा गया है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो शरीर में हर जगह चोट लगती है। जो मोटरसाइकिल से जिसमें बताया गया क्षतिग्रस्त हुआ मोटरसाइकिल कहाँ है और दो जो आरती के साथ थे वो रहने वाले कहाँ के हैं और वो उसके साथ रात में कर क्या रहे थे। पुलिस उन लोगों को बैठाई थी, बाद में उन लोगों को पुलिस छोड़ दी। ये मेरे साथ ये जो मौजूद है, आप देखिए, ये FIR कापी है और आरती की मां अनपढ़ है। इसमें जिस तरीके से पुलिस लिखवाई है, इनसे मैंने पूछा कि इसमें आप क्या लिखे, कहें हमको नहीं मालूम है। अब जानने का पूरा प्रयास करते हैं आखिर आरती के साथ इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, क्या है पूरा मामला। और मेरे बीच में आरती की छोटी बहन भी मौजूद है, क्योंकि आरती 3 बहन थी जिसमें से 2 बहन का देहांत हो गया। अब ये सबसे छोटी बहन है। क्या नाम है माता जी आपका? सुशीला प्रजापति। सुशीला, कब आपको जानकारी हुई कि आपकी बेटी की एक्सीडेंट हो गया है? सुख के भोर में पुलिस आया तब हमको जानकारी हुआ। क्या कहे पुलिस आपको? कहा तुम्हारी आरती प्रजापति आरती बेटी है क्या? हम बोला हाँ। कहा उसकी एक्सीडेंट हो गया। बाकी एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका गोली सटा कर मारा गया। अच्छा, गोली से मारा गया है? गोली से मारा गया। मैं आँख से गए देखे सदर में, हम अपने हाथे खोल के देखे गोली चला। अच्छा, ये बताइए गोली से क्यों मारे आपकी बेटी को? आखिर ऐसी दुश्मनी क्या थी, ऐसी बात क्या थी? और जो 2 लोग पकड़े गए थे वो आरती से क्या लगते थे, क्योंकि रात में आरती उनके साथ थी? उसके कुछ नहीं लगते। अब पता नहीं कैसे कैसे उसका संगत उसको बहकाए के ले गए साहब। ओके बहकाए के हमारी बिटिया 6 बजे शाम की घर से निस्की। हम रोके जिंजा, कहाँ माई हमार काल फाइनल है, काल हमें भोर में जाएगा दिल्ली, काल हमार फाइनल है। हमार बिटिया गोड़ धरस कहे माता जी मनाओ ऐसा कि हमार फाइनल हो जाए, हमें दाएँ दिल्ली से जीत के आई। हम कहे जा बिटिया तू जीत के आओ। बाकी हमारे बिटिया के बहकाई के यहाँ से दुश्मन, अभी कमन दुश्मन साधन बहनी यही कहाँ हमारे दुश्मन पीछे लाग हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेटी आपको बता रही थी कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, तो आपने इस बात को आपने थाना, जो आपका जो थाना है वहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया या पुलिस को बताया था कभी? हमको हमारी बिटिया कहे तुम कुछ मत करना, हम करेगा, तुम्हारा कहना नहीं कुछ होगा, जो हम कहेगा वही होगा। मालूम नहीं हमारी बिटिया दिया दरखास्त कि नहीं दिया। घटना इतना भारी हमारे साथ है। इतनी रात को जाना, घर से 6 बजे निकलना और बता रहे हैं आप दिल्ली जा रहे थे? नहीं, वो जौनपुर में रूम लिया, वहीं रहती है। हमसे मिलने के लिए साहब आई है। अच्छा, आपकी बेटी जौनपुर में रूम लेके रहती है? हाँ। क्या काम करती थी वहाँ पर? काम नहीं करती थी, उसके घर रहती थी तो 2-4 हरदम आते जाते लगे रहते हैं। निगाह में धसी। किसके घर पे आते जाते रहते थे? मेरे घर आते जाते कि ये गुंडे है या है वो है। हमारी लड़की किसी को कोई जवाब नहीं देती। लड़की, तो आप बताइए, उसका घर यहाँ है जौनपुर में, क्या बता रहती थी? मेरी लड़की अपन जान लेकर यहाँ क्वार्टर लेकर वहीं भाड़े पर रहती थी। तो काम क्या करती थी? काम तो नहीं कुछ करती। तो कैसे पैसा उसका छोटा भाई बड़ा भाई दिया। तारीख देखने बिना ओकर बड़का भाई और छोटका भाई हम सब नमक रोटी खाई, चाहे पुगास करी, बाकी उन्हें तारीखे बिन पैसा देते रहे हम लोग। तो आपको किसी को शक है? खर्चा तक देते रहे।
आरती का तो एक बेटा है 9 साल का, अब उसका जीवन कौन देखेगा? अब वही देखा साहब कैसे बीते, न माँ न बाप। अब साहब देखें कैसे बीते। क्या नाम है आपका? साहब सीमा प्रजापति। हमरे बहनी के न्याय मिले चाहे, हम सब ये पूरा परिवार चाहे थे। हमरे बहनी के गोली से मारा गया। अच्छा सीमा, ये बताइए, आपकी बहन जौनपुर रहती थी, क्या काम करती थी बताओ? साहब कुछ नहीं करत रहिन। तब क्यों रहती थी साहब जौनपुर? एक बार स्टूडेंट में खाना पकावत रहिन, मतलब छोड़ दे रहे फिर बाद में। तो गोली क्यों मारेगा? ऐसी कोई बात तो रही होगी कभी? साहब दुश्मन लोग उनके जब से केस चलत रहा उनके पीछे पड़ा रहन। तो आप नजदीक से अपनी बहन की बॉडी देखे थे? साहब हम वहाँ नहीं गए, मिट्टी जब आए रहा तब देखे तो रहे। यहाँ देखे थे आप? हाँ साहब। तो वहाँ कान वान में कहाँ गोली लगी थी? साहब कान के बगल में लगा रहा, मुँह में लगा रहा, कुल ब्लड और छेद हो रहा। पूरा देखे में साहब लगा था पूरा गोली से मारा गया। तो एक्सीडेंट पुलिस बता रही है। नहीं साहब झूठ बात है, गोली से मारा गया। तो आपकी बहन कभी कोई बात आपको बताई हो कि सीमा मुझे ये समस्या चल रहा है या दिक्कत है, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कभी कोई बात बताई होगी? नहीं साहब कुछ नहीं बताए रहे, बस बोले रहे हमके पीछे आगे ज़िंदगी करार नाय बा, हमरे पीछे गुंडा लोग लग गए हैं, हमरे ज़िंदगी करार नाय बा, हम कब मतलब हमरे पीछे मनई कब घात कर दें। साहब अभी है देखे एक लड़कियाँ छोट के मासूम बच्चा भी नहीं महतारी बाप के हो गए बा। साहब हम विधवा 3 ठे लड़कियाँ लेके कैसे इनकर सबके हम सब का कह सके। आप यहीं रहती हैं घर पर? हाँ साहब यही मायके में रही, हमारे भैया खर्चा देखा थे। कब से? साहब साल भर से ऊपर हो गया, हमरे आदमी खत्म भय। तो वहाँ घर वालों से बातचीत होती है आपकी? साहब हर हर होता है, अब नहीं बातचीत करते। तो इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों हो गई आपकी बहन के साथ? क्या कोई बात था पहले से? साहब कोनो तो बात तो नहीं रहा, यह केस मुकदमा में हरदम जीत जात रहे, 2 बार जीत गए, इतकी पारी फाइनल रहा। क्यों, किस बात को लेकर केस चल रहा था? साहब मतलब उनके कोरोना काल में उनके भतीजा उनके आदमी के इंजेक्शन दिवाई के ख़त्म कर दिए रहन। ओकरे बाद मकान के चक्कर में मतलब उनका तारीख चलत रहा, केस लड़त रहन, उनकर घर वाले सब जने केस कर दिए रहन, हर बार जीत जात रहन। तो क्या आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं साहब एक्सीडेंट नहीं हुआ बा, उनका गोली से मारा गया। गोली से मारा गया? न्याय मिलना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। तो उसके बाद ये जो तहरीर में लिखा गया है कि उसमें 2 लोग थे मेरी बेटी के साथ, आपकी माँ उसमें दी है, क्या उन दोनों को आप लोग जानते हैं कहाँ के हैं? साहब हमके नहीं पता बा। कभी आए थे घर पर? नहीं। क्या चाहती हैं माँ जी आप? हम नहीं आए चाहे साहब। न्याय चाहती हैं? हाँ नहीं आए चाहे। आप उनकी भाभी हैं? हाँ उनकी। क्या नाम है आपका? हमारे नाम रानी प्रजापति। बताइए। और फिर उसके बाद मैं शुरू से यहीं से रहती हूँ। फिर उसके बाद जब ये सब केस उनका चलने लगा तो फिर वो हमसे बोली कि भाभी ये बच्चा तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मेरे ज़िंदगी का कोई करार नहीं है, मेरे पीछे गुंडा लगे हैं, मैं जब तक चल सकती हूँ। लेकिन मैं ये सोचना चाहती हूँ कि गुंडा है कौन, क्या दुश्मनी थी उससे और क्यों ऐसा किए, मुझे अन्याय चाहिए। क्योंकि मैं इतना दूर थी बच्चे को लेके, इसको पालन पोषण कर रही थी, पढ़ा लिखा रही थी और कभी काल माँ से खाली बात करा रही थी। अच्छा ये बताइए, आपकी जो ननद थी जौनपुर में रहकर भाड़े के रूम में रहना, ना कुछ काम करना, ये तो कुछ अलग सी बातें आने लगता है दिमाग में। नहीं साहब, ये सब कोई बात नहीं है। जो थी हमारी ननद अपने मिनाज से कुछ भी अपने से काम नहीं करती थी, वो बस खाती थी, बनाती थी, रूम पे रहती थी। फिर उसके बाद जब ख्याल आता था मम्मी का, बहन का, बेटा का ख्याल आता था तो घर पे आ जाती थी, फिर ऐसे चली जाती थी। तो उस दिन जब घर से निकली थी आरती तो क्या कही थी आपको? सर मैं नहीं थी, मैं बाहर रहती थी। मुझे गया 1 साल हो गया था और 1 साल में 8 महीना 4 महीना बाकी था। और फिर उसके बाद जब ये घटना हुआ तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई और मम्मी थी, बहन थी, यही। सीमा क्या कह के गई थी आरती आपकी बहन? साहब मम्मी के पैर वैर छुइन बोलिन हम जाते मम्मी आशीर्वाद दे, हम जाके इहू बार जीत जाई, इतना बोल के साहब गई रही। तो आप लोगों को क्या इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी गोली लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं सर, हम सब सोचत रहे। तो पुलिस क्यों एक्सीडेंट बता रही है? साहब पुलिस लोग जितना जो नहीं हिसाब से बोलत हैं साहब, हमें लगा था पूरा सब झूठ बा। तो उस दिन जाते समय आपको कहे कि मैं जा रही हूँ, मुकदमा जीत कर आऊँगी? हाँ साहब, यह पैर और धई के छुई के गए, कहीं बहन महतारी सब जने हमें आशीर्वाद दे, इतकी पारी हम फिर जीत जाई। हम साहब हम सब पूरा परिवार चाहे थे हमरे बहनी के न्याय मिले चाहे। साहब उस दिन फ़ोन की, जब ना उस दिन 8 बजे फ़ोन की, बोली भाभी मैं जा रही हूँ, कल मेरा तारीख है, मुझे आशीर्वाद देना बड़ी समझ के, ताकि मैं जीत के आऊँ।
उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेके अपने हाथ से पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, अपने बच्चे में रहूँगी, अपने परिवार में रहूँगी। फिर मैं बोली कि ठीक है जाओ जीत के आओगी। तब से दोबारा बात नहीं हुआ। ये सब प्रधान के हाथ में है ना, ये सब जब उसके बाद बात नहीं हुआ। उससे बाद तब से बात ही नहीं हुआ। सीमा क्या चाहती हो हो आप? गया फ़ोन। आप क्या सर चाहती हम हो? लोग चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। कितने भाई बहन हो आप लोग? साहब इस टाइम 2 भाई 1 बहन बची है बस। सबसे छोटे आप? हाँ सबसे साहब हम माझिल रहे। एक छोटी लोग एक छोट बहन और बड़ी बहन हमारी गुजर गई। साहब हम बहनी में अकेले बची है। यह आरती की बहन है और उधर उनकी भाभी है, उधर उनकी माँ है। 16 तारीख को बदलापुर की पुलिस इनके घर पे आती है और बताती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। अब तो समय ही बताएगा कि आरती के साथ क्या हुआ था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है एक्सीडेंट का। 2 लोगों को पुलिस बैठाई थी। अब वो 2 लोग आरती के क्या लगते थे, ये तो पुलिस का काम है उनसे पूछना कि आरती से आप कब से बातचीत करते हैं। आरती जौनपुर में किराए की रूम लेकर वहीं रहती थी, इस तरीके का घर वालों का कहना है। लेकिन इनका इतना भी आरोप है कि आरती के कनपट्टी में गोली मारा गया है। अब देखना है बदलापुर की पुलिस जिस तरीके से परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गोली मारा गया है, बदलापुर की पुलिस क्या इनकी बातों को सुनती है कि नहीं, या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।